ट्वेल्थ क्लास के सब स्टूडेंट्स ध्यान दें, ट्वेल्थ क्लास केमिस्ट्री की अभिक्रियाएं दी थी मैंने, टोटल मिला के 20 अभिक्रियाएं थी जो वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थी, नाम वाली अभिक्रियाएं, जिसमें से हम उनका सॉल्यूशन करा रहे थे, जिसके हमने पहले तो मैं एक एक करके अभिक्रिया करा रहा था, जो 3 अभिक्रियाएं कराई थी। उसके बाद में 2 अभिक्रियाएं मैंने एक साथ करा दी थी पार्ट 2 नाम से। अब ये पार्ट 3 समझ लीजिए और इसमें आगे की अभिक्रियाओं को कराएंगे, यानी छठी अभिक्रिया देखिए, फिर काफी सारी अभिक्रियाओं को लेंगे जितनी हो सकेगी। देखिए बहुत जल्दी हम स्टार्ट करते हैं। परकीन अभिक्रिया, क्या परकीन अभिक्रिया को समझेंगे। नाम वाली अभिक्रिया है परकीन अभिक्रिया। परकीन अभिक्रिया और ऐसे भी आ जाती है, बेंजल्डिहाइड से सिनमिक अम्ल प्राप्त करो। ठीक है, क्या बेंजल्डियम से सिनमिक अम्ल प्राप्त करो। फिर या कभी कभी क्या होता है इस तरीके से, क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड को सोडियम एसिटिक एनहाइड्राइड तथा सोडियम एसीटेट, क्या बोला है, सोडियम एसीटेट, याद रखिएगा, इसमें नाम लिख लीजिए यहां पे ऐसे करिएगा, बेंजल्डिहाइड और सोडियम एसीटेट, एसिटिक एनहाइड्राइड तथा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, इस तरह से भी आ जाएगा। क्वेश्चन किस तरीके से आ जाएगा, 2 तरीके से, या तो आपसे पूछ ले कैसे प्राप्त करोगे बेंजल्डिहाइड से सिनमिक अम्ल, एक रिएक्शन ऐसे भी आ सकती है, या ऐसे भी आ सकती है कि क्या होता है जब बेंजल्डिहाइड को सोडियम एनहाइड्राइड तथा सोडियम एसीटेट के साथ गर्म करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, 2 क्वेश्चन बन गए। तीसरा अपने आप में परकीन अभिक्रिया नाम वाली अभिक्रिया से आ सकती है। तो ऐसी हर अभिक्रिया ऐसे ही अपने आप में घुमा घुमा के आ सकती है। समझ में आ गई बात, चलिएगा तो आगे की बात करते हैं। अब हम इसको सीखते हैं। पहले तो बेंजल्डिहाइड समझ लो। देखिए ये होती है बेंजीन, ये आपकी बेंजीन होती है। बेंजीन के ऊपर यदि हम OH जोड़ देते हैं, ये क्या है, बेंजीन, याद रखना ये बेंजीन है। बेंजीन के ऊपर OH जोड़ दिया तो ये बन गया फिनोल। क्या बन गया, ये बन गया फिनोल। ठीक, अब यदि इस बेंजीन के ऊपर हमने CHO जोड़ दिया तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड, ये बन गया। समझ में आ गई बात। तो बेंजल्डिहाइड यानी कि ये वाला बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजल्डिहाइड होता है ये, बेंजल्डिहाइड क्या है, बेंजीन के ऊपर हमने क्या जोड़ दिया, CHO जोड़ दिया, ये बन गया आपका क्या, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड की क्रिया किस चीज से करा रहे हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड का होता है CH3CO का ट्वाइस O, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। ये क्या है, एसिटिक हाइड्राइड, ये है एसिटिक एनहाइड्राइड। तथा सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है, देखिए ये इस अभिक्रिया में जो सोडियम एसीटेट है ये आपका उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो क्या है सोडियम एसीटेट का, CH3COONA, ये है आपका, इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट। ये क्या है, सोडियम एसीटेट। ठीक, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में, ठीक है, याद रखना क्या होता है, बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड यानी सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया करके सिनमिक अम्ल बनाता है। बन गया सिनमिक अम्ल। अब सिनमिक अम्ल क्या होता है ये देख लीजिए, बस आपको सिनमिक अम्ल पता होना चाहिए। सिनमिक अम्ल होता क्या है वो चीज समझो जरा। सिनमिक अम्ल, देखिए सिनमिक अम्ल, देखिएगा ध्यान से समझेंगे, इस अभिक्रिया को समझेंगे। अब देखिए अभी तक तो मैंने कुछ करा नहीं है खास, क्या करा है, केवल बेंजल्डिहाइड का फॉर्मूला लिख दिया और एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला लिख दिया, और ये सोडियम एसीटेट यहां पे एक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करता है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। ओके, बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड दोनों लिख दिए। ठीक है, सिनमिक अम्ल, देखिए सिनेमिक अम्ल होता क्या है पहले तो वो चीज समझो। और पहली एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसकी अभिक्रिया जरा ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब ये जो एसिटिक एनहाइड्राइड है ना, तो ये इस तरीके से भी लिख जाता है, या
CH3CO और CH3CO, और ये इस तरह से O भी लिखा जाता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। CH3CO कट ट्वाइस यानी दो बार, CH3CO और एक O ये रहा, ठीक है, इस तरह से। अब होता क्या है देखिए ध्यान से, इस अभिक्रिया में सिनेमिक अम्ल क्या होता है, सिनेमिक अम्ल समझो पहले तो। सिनेमिक अम्ल होता है ये देखिए, बेंजीन, बेंजीन के ऊपर लगेगा CH डबल बॉन्ड CH और COOH, ये होता है सिनेमिक अम्ल। ये क्या है, ये है आपका सिनेमिक अम्ल। अब कहेंगे सर ये आपको कैसे पता चली कि ये फॉर्मूला, ये तो फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा सिनेमिक अम्ल का, ठीक है। नॉर्मली आपको सिनेमिक अम्ल, फिनॉल, बेंजल्डिहाइड, बेंजीन, ये सारी चीजें फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। एक वीडियो बनाऊंगा, बेसिक वीडियो, जिसमें बेसिक समझाऊंगा आपका कि ऑर्गेनिक रिएक्शन कैसे बना सकते हो आप, इन ये फॉर्मूले कैसे बनते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल आप याद कर लीजिए, बेंजल्डिहाइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ क्रिया करा, सिनेमिक अम्ल बन गया, ठीक है। ये तो थ्योरी से ही पता चल गया। अब इसको संतुलित करो, संतुलित कैसे करेंगे देखिए, हमारे पास में ये बेंजीन थी, यहां पे बेंजीन आ गई, यहां से CH निकला, ये CH यहां पर जो कहते हो है, ये रहा CH जो कहते हो। अब देखिएगा हमारा होता क्या है, CH3COOH, देखिए यहां से CH3COOH निकालो, CH3COO और एक H यहां से ले लो, एक H यहां पर लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये पूरा निकल गया, तो यहां पे बचेगा क्या, यहां पे बचेगा CH2, यहां पे CH2 बचा और CO बचा। भाई यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु इधर आ गया तो CH3COOH, तो क्या आ गया, CH3COOH, ये आ गया, ठीक है। तो देखिएगा इतना CH3COO और एक हाइड्रोजन परमाणु यहां पे निकल गया, तो यहां पे बचा क्या, अब इसमें ये बचा CH2 और CO बचा यहां पर, ठीक है। और देखिएगा यहां से CH, ये वाला CH, ये वाला CH, ये रहा यहां पर, ठीक है। और ये वाला O, एक O यहां पर आ गया, ये, और देखिएगा इसको भी अब ये इस वाली चीज से ये बच रहा था, इसको भी आगे कर दो, CHC, देखिए यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु को पीछे पहुंचा दो, CH, और यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु पीछे चला गया तो यहां पर आ गया, और ये वाला O ये रहा, और एक O यहां से बच रहा था तो ये आ गया, तो ये बन गया CHCOOH, ठीक है, CHCOOH, ऐसे याद कर लीजिए। तो बन गई ना, होगी रिएक्शन संतुलित। हुआ क्या, एक बार और समझ लो, कुछ बेचीदी चीज नहीं बना दी है मैंने। देखिएगा मैंने क्या किया कि यहां पर था आपका ये CHO बेंजल्डिहाइड, इसकी क्रिया मैंने CH3CO और CH3CO इससे कराई, तो बना क्या, और यहां पर CH3COONA, ये आ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान से समझो मैं क्या करने जा रहा हूं, यहां से देखिएगा, यहां से मुझे सिनेमिक अम्ल बनाना है, और सिनेमिक अम्ल बनाने के लिए मुझे बेंजीन के साथ में क्या चाहिए, बेंजीन के साथ मुझे इस बेंजीन के साथ ये ऊपर ये वाला तो CH जो कहते हो रखो, पहले ये वाला CH जो कहते हो रखो, इसके साथ में डबल बॉन्ड जोड़ो, ठीक है, डबल बॉन्ड, और यहां से CH लो, यहां से CH ले लो, यहां से CH गया, इस वाले में से CH गया, तो यहां से क्या बचेगा, H बचेगा, केवल H बचेगा। ये वाला CO ले लो, ये वाला CO ले लिया हमने, ये वाला CO ले लिया, और यहां से O, ये वाला O और ये वाला H, यहां से एक H और ये वाला O मिलाकर यहां पे लिख दीजिए OH, ठीक है। तो अब कुल मिला के बात ये कि ये वाली चीज और ये वाला O, ये वाला H, ये वाला, ये सारा का सारा यहां से ये जुड़ गया, ये वाला पूरा का पूरा जुड़ गया। तो आप कुछ नहीं समझ पाओ तो ऐसे लिख दीजिए, यहां पर CHO था, यहां पर CH3CO था, ठीक है। हुआ क्या कि ये वाला पूरी चीज, ये वाली पूरी चीज यहां पर आके जुड़ गई, तो क्या बन जाएगा, ये वाला आप CHO और इसके साथ में आपका CH3CO जुड़ गया, बस सिंपल सी बात ये है। ये वाली चीज यहां पर जुड़ गई, और ये देखिएगा यहां से बचेगा क्या,
यहां से CH3, ठीक है, COO और एक हाइड्रोजन परमाणु और बचेगा। तो वो हाइड्रोजन परमाणु कहां से बचेगा, यहां से आप क्या कर लो, यहां पर आप क्या करोगे, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु इसके साथ में लगा दो। यहां से जब एक हाइड्रोजन परमाणु इधर लगाओगे तो ये तो H हो जाएगा, यहाँ पे CH2 बचेगा, यहाँ पे 2 बचेगा। इस H में से भी एक हाइड्रोजन परमाणु निकाल के पीछे की साइड में पहुंचा दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा CHCO, तो ये वाले O को बीच में फंसा दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा CHCOH, CHCOH बन गया ना, बन गया। और बाकी बचा क्या था, CH3COO और एक H बचा, CH3COOH बचा। अभी भी समझ में ना आई हो तो पूछ लेना, ठीक है, पर मुझे उम्मीद है कि अब समझ में आ गई होगी, देख लीजिए, ठीक है। और समझाता हूं मैं, और समझ लीजिए, आपको जैसे उचित लगे वैसे कर लीजिएगा। आपको समझ में आ गया, देखिएगा यहां से हमने क्या किया ये CHO था और यहां पर CH3CO और CH3CO और ये O, ठीक है। यहां से इस वाली चीज को आप इस वाली चीज को देखिए, इस वाली चीज को जरा ध्यान से समझो। इस वाली चीज का मतलब ये है तीन H और CO, यही तो है, ऐसे समझ लो, बच्चों की तरह समझो। CH तीन H है ना, तो HCO ये है। अब हमको पता है कि सिनेमिक अम्ल के लिए हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए यहां पर CH, फिर डबल बॉन्ड चाहिए, फिर CH चाहिए, फिर COOH चाहिए। तो ये कौन कौन सी चीज आ गई यहां पर, ऐसे देखिएगा, देखो CHO ये वाली पहले तो देखो, इसको कंप्लीट करो, CH और एक O ये आ गया, यहां से एक C ये आ गया, C एक H ये वाला आ गया, एक और H ये वाला आ गया, एक O ये वाला आ गया, और एक C ये वाला C आ गया। अब बचा क्या, केवल ये वाला H बचा, तो इसको हटा के यहां पर ले आओ, क्या बन गया, बन गया ना, बन गया CH3COOH, क्या बन गया CH3 और CO, और यहां से ये बच गया OH, आ गया ना, आ गया, काम खत्म। रिएक्शन बताओ, इससे सिंपल क्या लोगे। अब आपके दिमाग में तो कुछ बचा ही नहीं, बस सिनेमिक अम्ल का फॉर्मूला पता होना चाहिए, बाकी बच गया ये, ठीक है, काम खत्म। चलिए, इससे ज्यादा इजी आप कोई नहीं बता सकता, बच्चों की तरह बता दिया मैंने। तो देखिए, ये रिएक्शन अपने आप में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, महत्वपूर्ण तो सारी ही रिएक्शन है, लेकिन फिर भी इन चीजों को जरा ध्यान से समझो। देखिए, ये एक रिएक्शन नहीं बल्कि 3-4 रिएक्शन है। कैसे, देखो, कभी आपसे पूछ ले कि रीमर टीमैन अभिक्रिया पूछ सकता है, तो कभी इसका नाम इस तरीके से आ सकता है, रीमर टाइमैन अभिक्रिया क्या होती है, इस तरह से ही पूछ सकता है। या कभी ऐसे भी, कैसे प्राप्त करोगे, फिनोल से सैलिसिल एल्डिहाइड, या कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है, कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोफॉर्म से सैलिसिल एल्डिहाइड, या कभी ऐसे भी पूछ सकता है, क्या होता है जब फिनोल को क्लोरोफॉर्म तथा किसी कास्टिक क्षार के साथ गर्म करते हैं, बताओ। तो है ना, 3 रिएक्शन ये और एक नाम वाली रिएक्शन। तो इस तरह से ये काफी बार पूछी गई है, काफी तरह से पूछी गई है। तो देखिए, और इस रिएक्शन को भी बनाने के कई सारे तरीके हैं। कई सारे तरीके का मतलब 2 तरह से बन सकती है, एक डायरेक्टली और एक टुकड़ों में। तो पहले डायरेक्टली सीखेंगे, फिर टुकड़ों में भी सीख लेंगे, ठीक है। चलिए, डायरेक्टली कैसे बनेगी। हमारे पास रीमर टीमैन अभिक्रिया है, रीमर टीमैन या रीमर टाइमैन अभिक्रिया, इसको सीखो। कैसे सीखेंगे, इसकी पहले थ्योरी याद करो। थ्योरी लिख दी है मैंने। फिनोल को क्लोरोफॉर्म तथा किसी कास्टिक क्षार समझते हो, NaOH या KOH, ठीक है। फिनोल को क्लोरोफॉर्म तथा किसी कास्टिक क्षार के साथ गर्म करने पर सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। इसी अभिक्रिया को रीमर टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। मतलब क्या है, फिनोल को क्लोरोफॉर्म तथा किसी भी कास्टिक क्षार जैसे कि NaOH या KOH के साथ गर्म करते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है।
इसी अभिक्रिया को हम रीमर्टीमैन अभिक्रिया कहते हैं। लो होगी थ्योरी याद। चलिए थ्योरी के अकॉर्डिंग हम रिएक्शन बना देंगे। हमने क्या बोला है कि ये फिनॉल ले लो, ये है भाई फिनॉल, आप जानते हो ये क्या है आपका फिनॉल है, इसका नाम क्या है, ये फिनॉल है, ठीक है। और इस फिनॉल के साथ मैंने क्या करा, फिनॉल के साथ मैंने क्लोरोफॉर्म मिला दिया, यानी कि CHCl3। क्या क्लोरोफॉर्म का क्या है फॉर्मूला, CHCl3। ये है आपका क्लोरोफॉर्म। चलिएगा, और एक कोई भी कास्टिक क्षार लेगी। कास्टिक क्षार क्या, मैंने NaOH ले लिया, ये क्या है कास्टिक क्षार, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका क्या है प्रवृत्ति, इसको बोलेंगे हम क्या कास्टिक क्षार। कास्टिक क्षार, इसके साथ इसकी क्रिया करा दो तो बनेगा क्या, हमने अभी सीखा थ्योरी में क्या बनता है, सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। सैलिसिल एल्डिहाइड का मतलब क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड देख लो भाई, ये है सैलिसिल एल्डिहाइड, कोई अलग चीज नहीं है। इस OH के साथ CHO और जोड़ दो, क्या जोड़ दो, CHO, तो यही नाम बन जाएगा क्या, सैलिसिल एल्डिहाइड, ये बन गया। बस अब इस रिएक्शन को संतुलित करो। अभी तक हमने कुछ खास किया, कुछ नहीं किया। देखिए हमने रिएक्शन का पहला वाला फंडा क्या था, पहली बार हमने बताया था कि जब भी कभी भी Cl3 दिखाई दे रहा है और Na दिखाई दे रहा है और Na का यूज यदि यहां पर नहीं हुआ है तो डायरेक्टली NaCl निकाल दो। क्या निकाल दो, NaCl निकाल दो। कितने NaCl निकलेंगे, जितने इधर Cl हैं, Cl इधर कितने हैं, 3 हैं, तो आप इधर भी 3 Cl निकालोगे, ठीक है भाई। जितने इधर Cl हैं उतने ही NaCl निकाल दो आप नीच के। तो मेरे पास इधर 3 Cl थे तो मैंने 3 NaCl निकाल दिया। अब देखो जरा भाई, यहां पर तो एक Na था लेकिन इधर मैंने 3 NaCl निकाले हैं, तो हम यहां पे क्या करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। हमने क्या करेंगे, यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। मैंने क्या कर दिया, इधर 3 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई करी, 3 Na इधर आ गया बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। 3 Cl एक है लेकिन 3 की मल्टीप्लाई 3 Cl हो गए, यानी कि Cl भी बराबर और Na भी बराबर। बेंजीन की संरचना इधर है, इधर भी है, लेकिन इधर बेंजीन के साथ OH लग रहा है, इधर OH के साथ CHO भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जरा ध्यान से, जब यहां से देखिएगा, यहां से CH, ठीक है, CH, ठीक। अब यहां पर क्या है, यहां पर देखिए 3 Na तो इस्तेमाल हो गए, तो यहां पर 3 OH और बच रहे हैं एक्स्ट्रा, ठीक है। ध्यान से समझ लेना एक एक चीज को। यहां से 3 OH हैं, तो मतलब ये है कि यहां से एक O हम यहां पर ले जाएंगे, यहां पर ले जाएंगे, तो यहां से देखिएगा क्या, यहां CH पहले से था और यहां से एक O और ले गए तो CHO बन गया। लेकिन यहां से CH और ये O मिलके यदि यहां पर जुड़ता है तो वहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलता है। बेंजीन में कोई तभी जुड़ सकता है जब वहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा। तो यहां से क्या हुआ, जब ये यहां पर जुड़ा है तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा, तो चलिएगा एक हाइड्रोजन परमाणु वहां से मुक्त हो गया, ठीक है, ये भी इधर आ गया। तो अब कुल मिला के क्या होते कि यहां पर कितने O हैं 3 की मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन एक O यहां पर आ गया, तो अब कितने बचे, 2 O बचे। और मैंने क्या बताई थी, जितने ऑक्सीजन परमाणु उतने ही इधर जल के अणु लगा दो लो, तो ऑक्सीजन परमाणु भी बराबर हो गए, देख लो। नहीं तो 1 O 2 O और 2 और 2 4, इधर कितने 3 O और 1 ये रहा 4 O बराबर हो गए। हाइड्रोजन परमाणु और देखो, हाइड्रोजन परमाणु देखो बराबर कैसे रहे, यहां पर 1 2 और 2 दूनी 4, कितने हो गए 4 हाइड्रोजन परमाणु, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर देखो कितने हैं, देखिएगा 2 दूनी 4, सॉरी 4 और 1 ये 2, तो 4 और 2 6 हाइड्रोजन परमाणु है। इधर कितने हैं, 3 की मल्टीप्लाई इधर हो रही है 3 और 1 ये रहा 4 हाइड्रोजन परमाणु और 1 ये रहा 5, और एक हाइड्रोजन परमाणु कहां है, एक हाइड्रोजन परमाणु कहीं और से नहीं आया, वो यहां से आया है।
इधर से जब यहां पर ये CHO जोड़ूंगा तो यहां से भी तो एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, तो वो निकल के कहां पर आ गया, बाहर आ गया यहां पर। ठीक है, हाइड्रोजन ऐसे समझ लो, ये CH यहां से C ले लो, केवल यहां से C ले लो और इसमें से एक O ले लो और हाइड्रोजन परमाणु तो यहीं से मिल जाएगा हमको। जब ये यहाँ पर CHO जुड़ेगा तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकल के बाहर आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिएगा, जैसे दीवार है, दीवार में मेरे हाथ में ऑपरेशन करोगे तो यहां से कुछ ना कुछ थोड़ा सा काटना पड़ेगा, नहीं वहीं से, समझ रहे हो, वही चीज। ओके, ये तो एक बार में रिएक्शन बन गई। ठीक है, एक और तरीका है इसका, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बनाने का। देखिएगा, या तो डायरेक्टली बना लो, इसी की दूसरी अभिक्रिया और देख लो। दूसरी अभिक्रिया क्या है, बहुत ही प्यार से समझाऊंगा कि ये बहुत बड़ी रिएक्शन है। ठीक है, चलिएगा, देखिए हम सबसे पहले जो काम अब तक करे हैं वही काम करेंगे। हमने क्या लिया, पहले हमने लिया फिनॉल। क्या लिया, ये लिया हमने फिनॉल। इसकी क्रिया हम CHCl3 के साथ करा रहे हैं और हमने यहां पर क्या ले लिया, NaOH ले लिया। ठीक है, NaOH ले लिया, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हम इसके साथ में क्रिया कराएंगे तो यहां से क्या जुड़ जाएगा, देखिएगा ध्यान से, इस फिनॉल के साथ ये वाला जो फिनॉल था इसके साथ CHCl2 जुड़ गया, CHCl2। ठीक है, अब देखिएगा, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकला और देखिएगा एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकला CH ये, और यहां से दो Cl यहां पर जुड़ गए, CH और यहां से दो Cl यहां पर जुड़ गए, यहां से एक Cl बचा, एक Cl यहां से बचा और एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकला, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से निकला, तो वो मिलकर क्या बना लेगा आपका, यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकला और इसके साथ में जुड़ जाएगा, तो यहां से H2O बना लेगा और ये Na बचा, और यहां से क्या निकला था, याद हो तो ध्यान से समझो जरा, यहां पर OH है, यहां से CH ये आ गया, यहां से Cl2 यहां पर जुड़ गया, तो बचा क्या, यहां से केवल Cl बच रहा है। और जब ये चीज यहां पर जुड़ी होगी तो यहां से भी एक हाइड्रोजन परमाणु निकला होगा ये वाला, और Na यहां पर बच रहा है, OH ये रहा। तो देखिएगा ध्यान से, Na के साथ में मिलकर क्या बन जाएगा, ये Cl एक इधर मिलेगा तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ये OH है और ये वाला H मिलकर क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। OH के साथ में H जुड़ जाता है तो H2O बन जाता है, ये निकल गया। इसी अभिक्रिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ाएंगे क्या मिलाएंगे, वही चीज मिलाएंगे। अब के भी यहाँ पे क्या, NaOH मिलाओ, फिर से NaOH मिलाओ। देखिएगा अब के NaOH मिलाएंगे तो इधर क्या बनाएंगे, यहां से देखिएगा, ये आपका OH, तो ये OH बन गया, यहां से CH, देखिएगा यही वाला था, ये वाला CH। अब यहीं से आगे की बात कर रहे हैं, यहां से CH था, अब यहां से ये OH फिर से जोड़ेंगे और यहाँ पे क्या, OH का ट्वाइस जुड़ेगा। क्या, OH का ट्वाइस, ये OH का ट्वाइस जुड़ेगा, तो यहाँ पर दो की आवश्यकता है, दो लगा दी है हमने। जब यहाँ पे दो लगाएंगे तो होगा क्या कि भैया 2 Na और ये 2 Cl, तो क्या निकल जाएगा, 2 NaCl निकल जाएगा। इस क्रिया को फिर से आगे बढ़ाओ, फिर से NaOH जोड़ दो, इसमें फिर से NaOH जोड़ देंगे, तो अब के हमको क्या चाहिए था, CHO चाहिए था, तो अब के ये वाला O यहां पर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, CHO, सॉरी यहाँ पे तो आपका बन गया OH और यहाँ पे आपका CHO बन गया। ठीक है, CH एक ऑक्सीजन परमाणु ये वाला यहां पर आ गया, और ये OH का ट्वाइस, ये OH का ट्वाइस यानी कि OH और यहां से O निकल गया, तो यहां से क्या बचा, Na बचा, Na और ये H बचा, ये चीज बची। ठीक है, अब इससे क्या बन सकता है, इससे कुछ बन रहा है, देखिएगा इससे कुछ बनेगा तो नहीं ऐसे ना करो, इसको ही चाहो तो आप इसी को गर्म कर दो, इसको ही गर्म कर दो, यहाँ पे इसको आवश्यकता नहीं है इसमें मिलाने की, इसको ही डायरेक्टली गर्म कर देंगे तो होगा क्या, CHO आ गया। देखिए ये OH था, इधर ये OH था, तो यहां से हम क्या करेंगे, CH और एक O यहां पर आ गया और यहां से एक O चला गया, तो इतना बचेगा जो मिलके बन जाएगा H2O, बस काम खत्म, यही चीज है। ठीक है, तो ये भी अभिक्रिया आपकी खत्म हो गई। ठीक है, चलिएगा, बस यही यहाँ पर ये दो चीजें हैं, इस चीज को और समझ लो
ठीक, चलिएगा जल्दी से बना लीजिए। इस अभिक्रिया को थोड़ा सा समझाता हूं फिर से एक बार। ठीक, चलिएगा। देखो हमने क्या करा, हमने यहां पे इस फिनॉल के साथ में CHCl3 जोड़ा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहां पर आपका CHCl2 जुड़ गया, CHCl2 जुड़ा, यहां से एक Cl निकला, और यहां से जब ये चीज यहां पे जुड़ी होगी तो यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु निकलेगा, तो Cl हाइड्रोजन परमाणु, Na के साथ Cl मिलकर NaCl निकल गया, एक हाइड्रोजन परमाणु OH के साथ जुड़ा तो H2O बना लिया। इसमें फिर से मैंने NOH मिलाया, जब NOH मिलाऊंगा तो CH के साथ में OH का ट्वाइस जुड़ेगा, OH का ट्वाइस। ठीक है, जब OH का यहां पर ट्वाइस जुड़ा तो यहां पर मतलब OH डबल चाहिए तो 2 की मल्टीप्लाई कर दी मैंने, 2 की मल्टीप्लाई कर दी तो यहां से क्या हुआ, 2 Na और 2 OH, 2 OH तो इधर आ गए, 2 NaCl2 के साथ में 2 NaCl निकाल लिए। अब इसको मैंने फिर गर्म किया, गर्म कर दिया तो CHO चाहिए मुझे, तो यहां से इस OH ट्वाइस का मतलब है OH, तो यहां से एक ऑक्सीजन परमाणु ऊपर आ गया CHO, और हाइड्रोजन परमाणु और OH मिलकर निकल गया H2O, बन गया। लो, यही बन गया सैलिसिल एल्डिहाइड, यही है आपका सैलिसिल एल्डिहाइड। इतनी बड़ी रिएक्शन ना करने की वजह आप ये वाले रिएक्शन का इस्तेमाल करना, ये बहुत इजी है, समझना चाहिए। चलिएगा अब आते हैं अपने 8वीं रिएक्शन पर, बहुत ही शानदार रिएक्शन है। क्या है, रोजेनमुंड अभिक्रिया, या इसको हम रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। क्या है अभिक्रिया, देखिए थ्योरी देखिएगा इसकी, PdBaSO4, PD पैडमियम BaSO4, ठीक है, इसका नाम आपको बताना है। ठीक है, की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड, अम्ल क्लोराइड समझ लो जैसे एसिटिल क्लोराइड है, प्रोपिल क्लोराइड है, इस तरीके से। ठीक है, तो PdBaSO4 की उपस्थिति में अम्ल क्लोराइड हाइड्रोजन से अपचयित होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम रोजेनमुंड अभिक्रिया या रोजेनमुंड अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। या इस थ्योरी को आप ऐसे भी लिख सकते हो कि अम्ल क्लोराइड PdBaSO4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में, या सीधे सीधे लोगों की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अपचयित होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। क्या बोला है मैंने, ऐसे भी लिख सकते हो, या इसकी थ्योरी को कैसे लिख सकते हो, अम्ल क्लोराइड PdBaSO4 की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अपचयित होकर, की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अपचयित होकर एल्डिहाइड बनाते हैं। इसी अभिक्रिया को हम लिख दीजिए, रोजेनमुंड अभिक्रिया कहते हैं। अब देखिएगा इसकी पहले तो सामान्य रिएक्शन, जनरल इक्वेशन समझो कि अम्ल क्लोराइड क्या होता है, RCOCl, जैसे कि CH3COCl या CH3, हाँ ठीक है, ये अम्ल क्लोराइड है। ये क्या है, अम्ल क्लोराइड, इसको बोलेंगे अम्ल क्लोराइड नॉर्मली। ठीक है, इसकी क्रिया हम किससे कर रहे हैं, हाइड्रोजन से कर रहे हैं। हाइड्रोजन से करेंगे क्योंकि हाइड्रोजन से ही तो अपचयित हो रहा है, हाइड्रोजन से क्रिया कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में, PdBaSO4 की उपस्थिति में कर रहे हैं। तो क्या बन रहा है, एल्डिहाइड बन रहा है, RCHO बन रहा है। तो देखिएगा R, ये R आ गया, C, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से ले लो, O ये रहा CH, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां से ले लिए, CHO बन गया। यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु बचा क्योंकि यहां पे 2 थे, 2 में से एक इसके साथ इस्तेमाल हो गया, भाई एक इसके साथ इस्तेमाल हो गया तो एक बचा,
एक इसके साथ Cl के साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। ये सामान्य इक्वेशन हुई। चलिएगा एक थोड़ी सी इक्वेशन लेते हैं। जैसे R की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं, CH3 रख सकता हूं, C2H5 रख सकता हूं, C3H7 रख सकता हूं, C4H9 रख सकता हूं। इसी क्रम में कुछ भी रख दीजिए R की जगह पे। चलिए R की जगह पे मैं CH3 रखूंगा, CH3COCl, ये आ जाएगा CH3COCl। ये तो इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। इसका नाम क्या है, एसिटिल क्लोराइड। ये है आपका एसिटिल क्लोराइड। इसकी क्रिया H2 से करा दूं, PDBaSO4 की उपस्थिति में करा दूंगा तो क्या बनता है, एक एल्डिहाइड बनता है। तो एसिटिल क्लोराइड से क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड बनेगा। एसिटल्डिहाइड का फॉर्मूला CH3CHO ये होता है। देख लीजिए CH3C, एक हाइड्रोजन परमाणु यहां पे आएगा और इसके साथ जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, CH3C, एक हाइड्रोजन आया H और O, CH3CHO बन गया। यहां से एक हाइड्रोजन परमाणु बचा, इस Cl के साथ में जुड़कर क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। लो हो गई क्रिया। इसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड बन गया ये। ठीक, लो हो गई लो रिएक्शन। तो है कुछ रिएक्शन में कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी, बस आपको पहली बात तो थ्योरी आपको पता होनी चाहिए पहली बात, और फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। तो अब दिमाग में आ रहा है सर हम कौन सी रिएक्शन लिख के आए पेपर में, ये वाली रिएक्शन लिख देना, एक नोट करके और लिख लेना बेटा। कभी भी लिखिएगा इस अभिक्रिया से क्या प्राप्त नहीं हो सकते हैं, इस अभिक्रिया से कीटोन नहीं प्राप्त हो सकते, कीटोन प्राप्त नहीं हो सकते, नहीं होते, सिंपल सी इतने। ठीक है, ये आया था कि कीटोन किस अभिक्रिया से प्राप्त नहीं होते हैं, रोजेंडमुंड अपचयन अभिक्रिया से। ठीक, चलिएगा बहुत जल्दी इस क्रिया को लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, खत्म। ठीक है।